तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है यार। वीडियो मैं आज उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो PS5 लेने का सोच रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी PS5 लिया है। तो क्या होता है ना कि जब भी हम PS5 को परचेज़ करते हैं तो इंटरनेट पे उससे रिलेटेड सर्च करते हैं। तो वहाँ पर हमारे को एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है स्पेशली PS5 के लिए, वो ये कि भी हम अपने PS5 को वर्टिकल पोजीशन पे रखें या हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखें। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है। तो यार आपका जैसा मन करता है ना वैसी पोजीशन में रखो, कुछ भी नहीं होता। वो लोग कहते हैं वर्टिकल में रखने से लिक्विड मेटल लीक हो जाता है, खराबी आ जाती है उसके अंदर। खराबी वराबी कुछ भी नहीं आती भाई। आपको जैसे रखना है वैसे रखो। कोई कंपनी चीज़ बनाती है तो वो कंज्यूमर को देख के ही बनाती है कि भी वो कैसे भी रखे। हॉरिजॉन्टल में रखना है हॉरिजॉन्टल में रखो, वर्टिकल में रखना है वर्टिकल में रखो। कहीं से कुछ लीक नहीं होता। अगर आप इसके बारे में वीडियो के थोड़ी बहुत सर्च भी करोगे गूगल पे या यूट्यूब के अंदर, तो कुछ लोगों ने बिल्कुल टोटली टीयर डाउन करके भी दिखाया, वहाँ से कुछ लीक नहीं होता है। ये सब खाम खा की अफवाह है और कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को तो सोनी ने खुद भी आगे क्लियर करा कि भी आपको जैसे मन करे वैसे रखो। अगर आपके पास में स्पेस है, आपका जैसे मन करे वैसे रखो, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, बिंदास चलाओ। और हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी हम कंसोल के साथ में गेम्स खरीदते हैं वहाँ से, तो यार एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। गेम्स जब भी आप खरीदो ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक, बहुत ज़्यादा मन करे तो दो गेम्स। इससे ज़्यादा गेम्स खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है, जब तक कि आप उन जो खरीदिए गेम उनको कंप्लीट ना कर लो। क्योंकि ज़्यादा गेम्स आप एकदम से खरीद लोगे ना, तो आप जो कुछ भी गेम्स या तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे या आप खेलोगे ही नहीं, और तो फिर बस ऐसी की ऐसी पड़ी रह जाती है। जैसे कि मैंने करा, मैंने काफ़ी सारी डिस्क एक साथ में खरीद ली, जिसमें से मैंने कुछ गेम्स तो खेली ही नहीं है, कुछ तो कंप्लीट ही नहीं करी है, और कुछ को तो मैंने अभी तक PS5 में डाल कर ही नहीं देखा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी लेना ना, तो एक गेम लेना या एक से ज़्यादा दो गेम लेना। मार्केट में पड़ी रहेंगी, कौन सी गायब हो जाती है, मिल जाएंगी दोबारा। और हमारा तीसरा पॉइंट ये है, जब हम PS5 को परचेज़ करते हैं तो साथ में यार एक चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, यूपीएस ज़रूर लेना। मतलब आप जब भी PS5 खरीदने जाओ तो कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का बजट आप साथ में फालतू बना के रखना। उसके बिना तो आप PS5 लेना ही मत। अगर आपके घर में साइन वेव इन्वर्टर है, ठीक है, नॉर्मल वाला नहीं, साइन वेव वाला, अगर साइन वेव इन्वर्टर आपके घर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप PS5 खरीद रहे हो तो साथ में एक यूपीएस ज़रूर लेना, वो भी 650 वाट का लेना। वैसे हमारा PS5 जो होता है वो 350 वाट का ही होता है, लेकिन आप यूपीएस 650 वाट का ही लेना, क्योंकि मैंने भी 350 वाट का ले लिया था। क्या होता है कि भी कुछ गेम आप उसमें, जैसे सपोज अनचार्टेड खेलोगे पुराने वाली 1 और 2 वाली, वो तो जैसी पावर कट होएगा वो चलती रहेंगी। लेकिन आप जैसे गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक खेल रहे हो, कोई ट्रिपल ए टाइटल हैवी वाला कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह ऐसी कोई गेम खेल रहे हो, तो लाइट जाते ही वो आपका एकदम से ही शट डाउन हो जाएगा, वो लोड ही नहीं ले पाता। इसलिए 650 वाट का ही लेना जब भी यूपीएस आप लो साथ में, ठीक है। और या फिर आपके घर में साइन वेव इन्वर्टर होना चाहिए। चौथा पॉइंट हमारा ये है, अगर आप PS5 को घर के टीवी में कनेक्ट करते हो तो आपको 60 हर्ट्ज़ का ही रिफ्रेश रेट मिलेगा, क्योंकि मोस्टली घरों में टीवी 60 हर्ट्ज़ के ही होते हैं। पीसी में अपने PS5 को कनेक्ट करने लगे तो आपको एक कैप्चर कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैप्चर कार्ड कैसे कनेक्ट करना है और कैसे उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। मैं ऊपर आई बटन पे इसका आपको लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हो। और पाँचवा पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लोकल शॉप्स पे जाकर, लोकल जो भी सेलर होते हैं उनसे जाके PS5 खरीद लेते हैं। अच्छी बात है, ठीक है, आपका PS5 चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाई चांस की बात, अगर वो 1 साल की वारंटी के अंदर ही अगर उसके अंदर कोई ब्रेक डाउन आ जाता है, तो भाई साहब सर्विस सेंटर वाले आपसे कहेंगे ऑथोराइज बिल लेकर आओ सोनी का। वो आपके पास होगा नहीं, वो आपके पास होगा नहीं तो आपको वारंटी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सेलर तो आपको देगा नहीं ओरिजिनल बिल, क्योंकि उन्होंने एक बिल के ऊपर ही 5, 7, 10 का लॉट खरीद रखा होता है। वो आपको देंगे नहीं, क्योंकि उनसे वो बिल देने पर आपको उनकी टीपी भी पता लग जाएगी भी इनको कितने का पड़ता है। हालांकि उस चीज़ से अपने को कोई मतलब नहीं है, उनको दे देना चाहिए, लेकिन देते नहीं है। मेरे साथ में ये चीज़ हो चुकी है, इसलिए मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा कि भी आपको सेलर के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। सेलर ही आपको कहेगा ठीक है आप मेरे को दे दीजिए, 5 से 10 दिन में मैं ही आपको रिप्लेस करा कर दे दूंगा। अच्छा आदमी होगा तो आपको रिप्लेस भी करा कर दे देगा, नहीं तो आपको खाम खा के चक्कर मारने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हो कि भी भाई मेरा तो काम सिर्फ कंपनी से ही होना चाहिए, सर्विस सेंटर से ही होना चाहिए ऑथराइज जो है, और मैं खुद ही करा कर लेकर आऊँ, तो आप ऑथराइज सेलर से ही खरीदना, जो कि सोनी से ऑथोराइज होना चाहिए। और हाँ यार, एक है ना, कवर ज़रूर ले लेना, हॉरिजॉन्टल लो या वर्टिकल वाला लो, दोनों टाइप के आते हैं, ले ज़रूर लेना अगर धूल मिट्टी से बचाना चाहते हो इसको। तो बाकी वारंटी को लेकर आपके साथ भी कोई इशू हो तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। बाकी यही था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।